माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग समूचे सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं और समूचे सिद्धांत के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिया। इसके अंतर्गत समूचे की परिभाषा, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इन सब का विस्तृत अध्ययन किया है। उदाहरण सहित हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न। कौन रिक्त समुच्चय है? इनमें सेलेक्ट करना है। कौन एम्प्टी सेट है? नल सेट, वाइड सेट भी नाम है इसका। प्रश्न है कि 2 से भाज्य डिविजिबल बाय 2 ऑड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम हो, प्राकृत संख्या हो और 2 से विभाजित हो, तो वैसी कोई भी संख्या यदि आप सोच सकते हैं, उसका कोई सेट बना सकते हैं, उसका कोई एलिमेंट आप लिख सकते हैं तो यहाँ लिखिए। और यदि नहीं लिख पाते हैं तो ये खाली रहेगा, और यदि ये खाली रहेगा तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। तो 2 से विभाजित होने वाली कोई भी सम संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 से विभाजित होने वाली सम संख्या ही होती है। देयरफॉर ये एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में हम देखते हैं तो एक नंबर मिलता है 2 इज इवन प्राइम नंबर। ओनली वन नंबर, केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। x इज सच दैट x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। x 5 से छोटा है, लेस देन 5, साथ ही 7 से बड़ा है। तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या, ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा भी हो और साथ ही 7 से बड़ा हो, एक साथ दोनों संभव नहीं है। 5 से छोटा यदि लेंगे तो 4, 3, 2, 1, वो संख्या 7 से बड़ी हो नहीं सकती। 7 से बड़ी संख्या यदि लेंगे 8, 9, 10, 11, 12, तो वो 5 से छोटी हो नहीं सकती। इट मीन्स दैट इज एम्प्टी सेट। ये रिक्त समुच्चय है। Why is such that किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन हो और उनके बीच कोई कॉमन पॉइंट हो, इंटरसेक्शन पॉइंट हो, तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। देयरफॉर दैट इज आल्सो एम्प्टी सेट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला, तीसरा और चौथा ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर सिलेक्ट करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो उसमें हम देखते हैं फाइनाइट सेट के बारे में जानते हैं कि जिसके सदस्यों को निश्चित रूप से हम काउंट कर सके, जिसके सदस्यों को हम गिन सके। वर्ष के महीनों के समुच्चय यदि हम बनाए तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक लिख सकते हैं। जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर। तो ये फाइनाइट सेट हुआ। 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट होगा। क्योंकि यहां पर अनंत तक होगा, ये फाइनाइट हुआ। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं दी गई हैं, नेचुरल नंबर हैं, ये फाइनाइट हुआ। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ी संख्या यदि हम लें तो यहाँ पर जो सेट बनेगा 101, 102, 103 एंड सो ऑन, दैट इज इनफाइनाइट।
99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटा जो संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, उसका सेट को हम बना सकते हैं। 97, 89 एंड लास्टली 2, क्योंकि प्राइम नंबर का जो सेट बनेगा वो निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए यह फाइनाइट होगा। इसके सदस्यों को, इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके ये बन गए। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें भी है कि परिमित और अपरिमित सेलेक्ट करना है, कौन परिमित है कौन अपरिमित है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जिसके सदस्यों को हम गिन सकते हैं, जिनके एलिमेंट्स निश्चित हों, वो फाइनाइट होगा, परिमित होगा। एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन में आप जानते हैं एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन खींचे जा सकते हैं? इसके पैरेलल यहाँ लाइन खींचा जा सकता है, यहाँ खींचा जा सकता है, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं, जितने चाहे उतने खींच सकते हैं। वाई और वाई डैश को ऊपर नीचे जितना लंबा बढ़ा सकते हैं, उतना ही आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट होगा, अपरिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का यदि समुच्चय हम बनाएं, तो इसमें जो लेटर्स आते हैं ABCD से लेकर के XYZ, ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं, 26 लेटर है। तो ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट, परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के अपवर्त्य। तो 5 के अपवर्त्य 5, 10, 15, जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट होगा, अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर जितने जानवर रहते हैं उनकी यदि जनगणना की जाए तो उनको गिना जा सकता है, उनकी संख्या निश्चित है। तो ये परिमित समुच्चय। ये प्रश्न है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। अब ये मान लीजिए कि मूल बिंदु है, इससे होकर के सर्किल एक खींच सकते हैं, रेडियस 1 लेकर के, रेडियस 2 लेकर के सर्किल खींच सकते हैं, रेडियस 3 लेकर के सर्किल खींच सकते हैं, जितना चाहे उतना सर्किल खींच सकते हैं। इस साइड में भी खींच सकते हैं, इस साइड में भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। तो जितनी इच्छा हो उतने सर्किल खींचे जा सकते हैं, अनंत सर्किल खींच सकते हैं। इस प्रकार ये अपरिमित होगा। तो ये दूसरा और चौथा है परिमित, 1, 3, 5, अपरिमित, इनफाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। यहां पर इक्वल सेट सेलेक्ट करना है, A बराबर B है या नहीं, समान समुच्चय है कि नहीं। तो समान समुच्चय के बारे में आप जानते हैं कि यदि 2 सेट दिए गए हों और एक सेट के सभी सदस्य दूसरे सेट के सदस्य हों और दूसरे सेट के सभी सदस्य पहले सेट के सदस्य हों, तब ये समान समुच्चय होता है, इक्वल सेट होता है। यहाँ पर A के एलिमेंट है A, B, C, D और B के एलिमेंट, क्या A, B, C, D इसमें है? तो A देखते हैं है, B भी है, C भी है, D भी है। तो ये इक्वल सेट हुआ, A बराबर B है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं 4, 8, 12, 16। तो इसमें 12 नहीं है, इसका एक एलिमेंट यदि उसमें नहीं मिलता है तो ये इक्वल नहीं होगा। A डज नॉट इक्वल टू B। तीसरा 2, 4, 6, 8, 10 और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x इज सच दैट x समधन पूर्णांक है और x लेस देन और इक्वल टू 10, 10 के बराबर है या 10 से छोटा समधन पूर्णांक है। तो 10 से बराबर 10 से छोटा यही, यदि इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो यही एलिमेंट हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे, यही एलिमेंट हमें मिलेंगे।
जो 10 के बराबर है, 10 के छोटे हैं और सम धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर a इक्वल टू बी होगा। यहाँ देखते हैं तो x इज सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का मल्टीपुल है। तो यहाँ देखें तो 10, 20, 30, यदि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से सेट बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए तो 15, 25, यहाँ आएगा 35, ये इसमें नहीं है। तो इस परिस्थिति में a डज नॉट इक्वल टू b, ये समान समुच्चय नहीं है। तो ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, a बराबर b है कि नहीं, क्या समुच्चय समान है, a और b समान समुच्चय है कि नहीं। a का एलिमेंट है 2 और 3 और b का एलिमेंट, b को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, x इज सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी सहायता से हल करें तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 -3। इसको आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसकी वैल्यू होगी -2 -3। अब ये दोनों बराबर है नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। a डज नॉट इक्वल टू b। यहाँ देखते हैं a x इज सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है और y सच दैट y शब्द उल्फ का एक अक्षर है। तो इसको यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में से लेकर के टेबुलर फॉर्म में व्यक्त करें तो इसके एलिमेंट्स होंगे F O L W और इसका एलिमेंट होगा W O L F। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसके सभी सदस्य, इसके भी सभी सदस्य हैं, तो इन दोनों बराबर हैं, इसलिए यहां पर A इक्वल टू B होगा। क्लियर। यहाँ पर समान समुच्चय का चयन करना है, सेलेक्ट इक्वल सेट कौन। यहाँ पर 8 सेट दिए गए हैं, A B C D से लेकर के H तक 8 सेट दिए गए हैं और इसमें कौन इक्वल है। तो इक्वल में वही देखना है कि किसका एलिमेंट सभी दूसरे में मिल जाता है। A का एलिमेंट 2 4 8 12 किसी में नहीं मिलता है। B का एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर D का एलिमेंट मिलता है 1 2 3 4। तो B और D ये समान समुच्चय है। बी और डी समान समुच्चय हुए। इधर देखते हैं कोई मिलता है, ई में -1 1 और जी में 1 -1। तो ई और जी में के एलिमेंट भी आपस में मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 0 मिलता है, लेकिन ए यहाँ पर नहीं है या 1 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ई और जी। तो ये समान समुच्चय। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपके लिए कंप्लीट हुआ। यदि आपको कहीं कोई समस्या हो रही हो, कुछ भी परेशानी हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं या अदरवाइज आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयारी कीजिए, क्योंकि मेहनत ही आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना न भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।